बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और बात करेंगे हम इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक़। एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बुशरा बीबी हैं उनकी एक दरख्वास्त थी इमरान खान की फैसिलिटीज़ के हवाले से, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनके पास सहाफ़ी खालिद जमील, जिनको पिछले दिनों साइबर क्राइम विंग जो FIA का है, उन्होंने एक मुतनाज़ा ट्वीट का इल्ज़ाम लगाकर उनको जो है वो उठाया था। वो ज़मानत उन्होंने करवा ली थी, लेकिन उस पर आज समाअत थी। उनकी ज़मान जो मुकदमा अखराज की दरख्वास्त है उस पर समाअत थी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 17 अक्टूबर के लिए इमरान खान पर फ़र्द जुर्म की तारीख़ मुकर्रर कर रखी है साइफ़र की अदालत ने। तो क्या 17 अक्टूबर को जो वो मुकर्रर हो सकेगी या नहीं? 16 अक्टूबर को क्या बड़ा हो सकता है? इससे मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करेंगे। आज इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही को भी पेश किया गया। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने गुफ्तगू भी की। उन पे केस क्या है, कितना मुज़िका खेज़ जो है वो केस है, इससे मुतल्लिक़ मैं आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आज बुशरा बीबी की इमरान खान को जेल में सहूलियात देने की एक दरख्वास्त थी, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इज़हार भी किया था कि इमरान खान को कहीं जेल में जहर भी दिया जा सकता है। और ये कहा गया था कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म हैं और वो B क्लास जो जेल में होती है, बेटर क्लास, उसके वो इंटाइटलमेंट भी है, लेकिन इसके बावजूद उनको बेटर क्लास नहीं दी जा रही। उनका खाना दुरुस्त नहीं है और वहाँ पे रहन सहन और जो जहाँ पे उसको रखा गया है वो जगह जो है वो ठीक नहीं है। ये एक दरख्वास्त बुशरा बीबी ने जब इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था तो उसके बाद उन्होंने दायर की थी। उस पर आज पिछले दिनों वो दायर हुई थी तो उसमें नोटिस भी हो गया था, लेकिन क्योंकि 25 अक्टूबर के लिए वो पहले ही मुकर्रर है, तो आज जो सरदार लतीफ़ खोसा है उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उस सहूलियात फ़राहमी की इमरान खान की दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन वो जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर क्या होनी थी, लेकिन आज लगी हुई थी चीफ जस्टिस हामिद फारूक की अदालत में। 2 दफ़ा केस कॉल हुआ लेकिन कोई भी वकील पेश नहीं हुआ और उसके बाद प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई। और इस दौरान कोर्ट ने यही कहा कि 25 अक्टूबर के लिए पहले ही वो फिक्स है, तो उसमें फर्दर अदालत ने जल्दी भी नहीं की। अगर कोई वकील जो है वो पेश हो जाता तो यकीनी तौर पर ये हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि वो अदालत को ये रिक्वेस्ट करते कि थोड़ी सी अर्जेंसी है मामले में, तो इसलिए इसको जल्दी फिक्स किया जाए। लेकिन क्योंकि वकील भी पेश नहीं हुआ, बाद में 1-2 वकील आए PTI के, लेकिन उस वक्त तक केस गुजर चुका था और उसके बाद अदालत जो है चली गई। और जो 25 अक्टूबर के लिए पहले ही केस फिक्स है, तो इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि आज हम 13 अक्टूबर को ये बात कर रहे हैं, तो 25 अक्टूबर को इमरान खान की सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत होगी जो बुशरा बीबी ने दायर की। इसके अलावा इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होने से मुतल्लिक बड़ा जो मामला है कि 17 अक्टूबर को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। बज़ाहिर तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है उसने जो अपना ऑर्डर जारी किया है 9 अक्टूबर का, वो मैंने देखा है, वो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा है कि 9 अक्टूबर की जब जेल समाअत थी तो इस जेल समाअत के दौरान हमने PTI के जो वकला हैं उनसे ये पूछा कि क्या हाई कोर्ट से कोई स्टे है, कोई हुक्म इम्तना है, कोई ट्रायल रोकने का ऑर्डर है तो बता दें। तो उनकी जानिब से कोई ऐसा स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया, बताया गया। इसके अलावा कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने जो FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने भी अदालत के सामने ये मामला उठाया कि दीगर केसेस भी लगे हुए हैं। जब समाअत हो रही थी ज़मानत की तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि इस केस में स्टे नहीं है, ट्रायल का मामला अलग है, वो अलग चलेगा, वो हमने रोका नहीं है, वो अपने ही स्पीड के साथ जिस तरह चलना है चलेगा, हम सिर्फ ज़मानत की हद तक जो है वो केस सुन रहे हैं। तो इट मीन के 17 अक्टूबर को जो फ़र्द जुर्म आयद होने की समाअत होनी है उसमें कोई ऐसी हर्डल, बज़ाहिर कोर्ट जिस स्पीड से चल रही है तो उस में मुझे तो नहीं है ऐसी कोई हर्डल जो है वो नज़र आती कि कोर्ट फ़र्द जुर्म आयद ना करे। अब फ़र्द जुर्म के रोकने के लिए कौन कौन से अवामिल हैं वो उसमें आ सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 16 अक्टूबर को यहाँ पर एक केस लगा हुआ है, क्वैशमेंट है इमरान खान की जो दरख्वास्त है, जो मुकदमा अखराज की दरख्वास्त है साइफ़र केस में, और इमरान खान के साइफ़र केस का ट्रायल रोकने और फ़र्द जुर्म आयद ना करने के हवाले से दरख्वास्त है कि जब तक के मुकदमा अखराज की दरख्वास्त डिसाइड नहीं होती तब तक ट्रायल जो है वो रोक दिया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रायल रुक जाए तो फिर बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन 16 अक्टूबर को ये केस जो है वो फिक्स हो गया है।
क्वैशमेंट ऑफ जो FIR है ये FIA की साइफर की, वो फिक्स हो गया है। साथ ही उसके साथ एक CM दायर की थी सरदार लतीफ़ कोसा ने कि जो ट्रायल है वो भी रोका जाए। तो क्या अब ट्रायल रुकेगा या नहीं रुकेगा? अगर ट्रायल रुक जाता है तो फिर तो 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म क्या आयद होनी है वो तो अर्जन हो जाएगी, वो इल्तवा में चली जाएगी। लेकिन मुझे बहुत कम चांसेस जो है वो नज़र आते हैं कि 16 अक्टूबर को ट्रायल रुकने का कोई ऑर्डर हो सकता है। अब मजीद क्या हो सकता है, 17 अक्टूबर को अगर ट्रायल 16 अक्टूबर को ये रिलीफ ना मिले तो 17 अक्टूबर को जब केस लगेगा जेल समात में, तो वहाँ पे डेफिनेटली दो किस्म की दरखास्तें दायर, 2-3 किस्म की दरखास्तें दायर हो सकती हैं। एक तो कि हमें सब कापीज़ जो आपने लिखा है सप्लाई हो चुकी हैं, कापीज़ नकूल जो है वसूल कर ली, हमने वसूल तो नहीं की, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, एक बात। दूसरा, वो दीगर दरखास्तें भी दायर कर सकते हैं कि ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हैं, मेंटेनेबिलिटी की दरखास्त दायर कर सकते हैं कि मेंटेनेबल नहीं है। तो ये सारी दरखास्तें जो है उस दिन दायर हो सकती हैं। अगर ये दायर हो गई और उसमें अदालत ने ये समझा मुनासिब कि ठीक है इसमें नोटिस कर देते हैं प्रोसिक्यूशन को भी, और वो उसको भी सुनकर फिर फैसला करेंगे, तो फिर ये मामला जो है वो अर्जन हो सकता है। क्योंकि तोशाखाना में नैब जब इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी तो उससे कबल इस किस्म की दरखास्तें आ रही थी, मेंटेनेबिलिटी की सबसे बड़ी। तो ये वो वामिल है कि 16 को अगर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो 17 को दरखास्तें, अगर वो दरखास्तें उसी दिन अदालत ने सुनकर उसी दिन फैसला कर दिया और उसी दिन कहा कि अभी फर्द जुर्म आयद होनी है, तो फिर तो अदालत को कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो बनेगा 16-17 अक्टूबर, बड़े इंपॉर्टेंट 2 दिन है इमरान खान के साइफर केस से मुतल्लिक। एक और केस था यहाँ पे, खालिद जमील जो सहाफ़ी हैं, साइबर क्राइम विंग ने उसके खिलाफ एक बड़ी बेबुनियाद किस्म की FIR की थी कि उन्होंने जो है वो मुतराज़ा ट्वीट की हैं। उसका इल्ज़ाम है, उस पर आज जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की है और उन्होंने नोटिस FIA सेक्रेटरी दाखिला को कर दिए हैं कि बताएं जी आके, ये तो चाह रहे हैं कि इसको क्वैश किया जाए कि क्यों नहीं हम जो है वो क्वैश करें FIR को। तो उस पर अब फर्दर जो है वो समाअत होगी। आज जस्टिस बाबर सत्तार इनिशली उस्मान वड़ाइज वकील थे, उन्होंने दलाइल भी दिए कि ये इख्तियारात से FIA ने तजावुज़ किया है, पीका 20 सेक्शन नहीं लग सकती थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें जो मुद्दई है वो फेडरल गवर्नमेंट होनी थी, यहाँ तो FIA का टेक्निकल ऑफिसर है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे अदालत के सामने उन्होंने रखे, अब उन्होंने नोटिस कर दिए हैं। आखिरी जो मामला है वो चौधरी परवेज इलाही की आज वहाँ पे लगी हुई थी, बड़ा मुज़क्कर केस है। 18 मार्च 2023 को ये मामला होता है और अगस्त में जो नामालूम की लिस्ट में चौधरी परवेज इलाही को इस केस में रख लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो जुडिशल रिमांड भुगत रहे हैं, आज फिर पेश हुए तो प्रोसिक्यूशन ने कहा इसमें तो हमने चौधरी परवेज इलाही की हद तक चालान भी जमा करा दिया है और फिर अदालत ने उनको जेल में भेज दिया। तो ये मतलब अजीब किस्म का सिनेरियो है कि मार्च 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक 5 माह जो प्रोसिक्यूशन है उसने ना कोई बताया, ना जिक्र किया, ना कोई ऐसी चीज़ के चौधरी परवेज इलाही इस केस में मौजूद है। तो अभी डाल दिया, अब चल रहा है। मतलब जो हमारा सिस्टम बुनियादी तौर पर जो है वो ख़त्म हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। तो इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसे जो बेबुनियाद किस्म के फ्रिवलेस केसेस में आप जो अगर टाइम ज़ाया करेंगे तो असल जो काम करने वाले हैं प्रोसिक्यूशन के, पुलिस के, सिक्योरिटी के, अदालतों के, वो काम पीछे रह जाते हैं। और इस किस्म के पॉलिटिकल केसेस आप मीन के आप केस बनाएं, कोई भी बंदा जो है वो कानून से बालातर नहीं है, लेकिन केस में कुछ तो होना। आप इतने मतलब मुज़िका खेज किस्म के केस अगर बनाएंगे तो ये टाइम के ज़िया के अलावा जो है वो कुछ नहीं है। बहरहाल चौधरी परवेज इलाही को दोबारा अडियाला जेल भेजा गया है। वो कह रहे हैं मैं तो किसी सूरत PTI जो है वो नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं कि अब फर्दर इसमें क्या होता है। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।